हाँ तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स जो है आप समझते हैं कि वो क्या होता है। देखो हम लोगों के पास यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को रूट्स निकालने हैं यार। हम लोगों को मालूम है कि रूट्स निकालते हैं कैसे। एक्स जो रूट्स होते हैं यानी एक्स की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो कैसे हम लोग निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहलाता है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज हम लोगों के बहुत काम की है जो हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने वाली है। वो चीज क्या है? वो चीज है भैया ये रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है। ये जो रूट के अंदर जो चीज लिखी है यही चीज डिटरमाइन करती है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। इसीलिए इस चीज को डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसको डी भी कभी कभार बोल देते हैं। ये डी होता है हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये चीज कैसे डिटरमाइन करती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? बच्चों ये देखो, ये जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हम लोगों की ऐसे डिटरमाइन करती है, यानी डी की जो वैल्यू होती है, अगर डी की वैल्यू हम लोगों की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, तो उस केस में जो होता है, उस केस में हम लोगों के बच्चों रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल रूट्स होते हैं, यानी जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर की फॉर्म में होंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं यार? रियल नंबर जो है वो तो हम लोगों के जो है रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो यानी कि अगर रेशनल या इरेशनल कोई नंबर है और वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वो कब होगा ऐसा? जब डी हमारा यानी डिटर्मिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी उसकी जो वैल्यू हो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो है वो रियल रूट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर डी की वैल्यू हम लोगों की लेस देन 0 हो जाती है तो इसका मतलब हम लोगों के इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कौन से रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। फिर वो इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। इमेजिनरी नंबर बच्चों अपन लोग क्लास 11 में पढ़ देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना समझो कि हम लोगों का जो काम है वो सिर्फ इतना है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को यार ये पता चल गया कि डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोगों के क्या है? रियल रूट्स है भाई। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोगों के रियल रूट्स है। अच्छा, इसके अंदर भी दो इसकी सब कैटेगरी हो जाती है कि डी हम लोगों का भाई इक्वल टू 0 है या फिर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होता है बच्चों? उस केस में क्या होता है? उस केस में हम लोगों के इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स होते हैं, उस केस में हम लोगों के इक्वल रूट्स होते हैं। और डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में डिस्टिंक्ट यानी के अलग अलग। देखो यहाँ पे हम लोगों के इक्वल है, डिस्टिंक्ट यानी के इस केस में डिस्टिंक्ट यानी के अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल तो होंगे ही, रियल तो होंगे। डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब रियल जो है, रियल तो हम लोगों के होंगे अगर डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दो केसेस बन रहे हैं ना। अगर बराबर 0 होता है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और भी इसमें कभी कभार पूछ ली जाती है। क्या पूछ लिया जाता है? कि रेशनल रूट्स कब होंगे। जैसे यार हमें ये पता है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे जो है वो यार मतलब रियल होंगे। रियल मतलब रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे रूट्स खाली रेशनल हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यार इसके लिए अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे यार आपको देखने को मिलता है एक्स बराबर माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यार ये बताओ कि अगर रूट वाली चीज कोई हमारी आ रही है आंसर में, इसका मतलब हमारा आंसर इरेशनल है। इरेशनल है क्योंकि रूट वाले नंबर सारे इरेशनल होते हैं। और हम लोगों से अगर बात करी जाए रेशनल चीज की तो इसका मतलब ये है कि रूट वाला टर्म हम लोगों के पास नहीं होना चाहिए। रूट वाला टर्म हम लोगों के पास कब नहीं होगा? कब नहीं होगा भाई? जब ये चीज हमारी या तो 0 हो जाए, तो ये पूरा टर्म हमारा गायब हो गया, 0 हो गया, या फिर ये जो रूट के अंदर जो चीज है ये हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि हमसे अगर पूछा जाता है
कि जो रूट्स हैं वो रेशनल कब होते हैं, वो हमारे रेशनल कब होते हैं। तो रेशनल हमारे तब होते हैं जब डी हमारा क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्योंकि जब वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा बच्चों, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा कि रूट से बाहर आ जाएगी वो चीज। मान लो अगर रूट के अंदर यहाँ पे हम लोगों का 49 हो, 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो 7 जो है 49 का बाहर निकल आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस पूरे की जगह 7 आ जाएगा। अगर मान लो 25 होगा तो यार 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट वाली चीज खत्म हो गई, रूट वाली चीज खत्म हो गई। इसका मतलब जो चीज बची हमारे पास में वो क्या है, वो रेशनल है। तो रेशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि हमारा जो डी है, हमारा जो डी है डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है उस चीज को, उसको हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है बच्चों।